आज आप टाइम निकाल कर यहाँ पर एक वुमेन हेल्थ और वुमेन हाइजीन के लिए प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच एंड यस, ये अवेयरनेस कैंप जो हम कर रहे हैं इज अबाउट फीमेल्स प्रॉब्लम, जो एक 15 साल की लड़की से लेकर 45 इयर्स की ओल्ड लेडी तक, मिडिल एज ऑफ लेडी तक ये इश्यू होता है। सो यहाँ पर जो कुछ भी है इश्यूज में, हेवी ब्लीडिंग का है, येलो डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट, फाइब्रॉइड, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, कमर का दर्द, स्टमक पेन, ये सब हमारे एक ऐसा इश्यूज है जहाँ पर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि बाबा हमें ये इश्यू है, बट ये सीरियसली इश्यू है या फिर हमने खुद ने उसको जनरेट किया। तो यस, आगे हम देखेंगे, ये प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि ये कैसे और क्या जन्म हम देते हैं, सीरियसली जन्म बोलते हैं। सो यस नीरज, हम प्रेजेंटेशन स्लाइड स्टार्ट कर सकते हैं। यस, पीएमएस मैंने जो आगे बताया था आपको, पीएमएस, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, तो यही चीज हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड नीरज। ऐसी ही सारी कुछ ना कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स है, आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो रिसर्च वर्क है, 50% ऑफ वुमेन इन इंडिया सफर ड्यू टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उनकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, एनीमिक एंड एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हम देखें 68% वुमेन सीरियसली उनको क्या होता है, फटीग फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, एंड ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आगे जाके बड़ा सा एक स्वरूप ले लेता है। नेक्स्ट स्लाइड नीरज। मेंस्ट्रुअल कॉस्ट, सीरियसली अगर हम देखा जाए तो हम इस चीजों में हमारा कितना खर्चा हो जाता है, हमने कभी इसका गिनती किया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रोज की, हर महीने की हमारा जरूरत की चीजें हैं और हमें करना ही पड़ता है। आज हम दादा दादी, सॉरी, नाना नानी और दादी के टाइम से हम पीरियड हमें सबको आता है, लेकिन कभी वो कॉस्ट हमने उसके सामने कभी नहीं देखा है। हम यही देख रहे हैं कि हमें ये पीरियड्स आते हैं, तो हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम कैसे सैनिटरी पैड या फिर टैम्पून्स यूज करके हम ये हमारा जो पीरियड्स का 3 दिन का या 5 दिन का या 7 दिन का साइकिल है, हम उसको कैसे आगे लेके जाए। और हमारे लाइफ टाइम में 17,000 टैम्पून्स या फिर सैनिटरी पैड यूज करने में आता है। सीरियसली ऑल माय डियर फ्रेंड्स, 17,000 सैनिटरी पैड या फिर टैम्पून्स हम यूज करते हैं, कभी सोचा तक नहीं था। और लाइफ स्पैन में कम से कम 500 बार फीमेल सैनिटरी पैड यूज करते हैं, सैनिटरी पैड यूज करते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, पीरियड्स में होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर हम देखते हैं देयर आर 3 to 4 वेराइटीज, और सीरियसली देखा जाए ना, सिर्फ बाहर से हम लग्जरी या फिर एक लाविश लाइफस्टाइल नहीं देखते, बट यस, यहाँ पर पीरियड्स के टाइम पर भी जो प्रोडक्ट यूज करने में आते हैं वहां पर भी लग्जरी है। लोग बोलते हैं हम तो मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करते हैं, कई लड़कियां, कई औरतें भी बोलती हैं हम मेंस्ट्रुअल टैम्पून्स यूज करते हैं, और यस, रेगुलर बेसिस पर हम सैनिटरी पैड, या फिर अगर गांव में देखें तो आज की तारीख में भी उनको कोई नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है, वो लोग यूज करते हैं कपड़ा। बट सीरियसली देखा जाए तो यस, कॉटन कपड़ा इज वेरी नाइस एंड वेरी गुड। सो आज हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं हमारा क्या और कैसे। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि हम आपको सैनिटरी नैपकिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, जहाँ पर वही नैपकिन हम यूज करते करते हम कैसी छोटी सी छोटी चीजों को इग्नोर करके बड़ा कैंसर जैसा, या फिर हम बोले जाए कि हमारे जो यूट्रस ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है अगर हम यहाँ पर इग्नोर किए। तो यही सैनिटरी पैड अगर हम चेंज कर दें, और ये चेंज करते हुए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए
हम ये सब इश्यूज से हम यहाँ पर अपने लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। सो यस, आई स्टार्ट माय वीडियो। ये रेगुलर बेसिस पर हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। एक ये पैकेजिंग है, एक ये पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग है, बहुत बहुत कॉमन है जो लोग यहाँ पर यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा सपोर्ट चाहूंगी आप सभी से, अपने आप को म्यूट रखिए ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं और जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ वो आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर सकूं। और ये अवेयरनेस हम सिर्फ हम तक ही नहीं, बट बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स, हमारी बेटियां, हमारे जो भाभी या फिर जो भी फीमेल्स ये प्रॉब्लम से गुजर रही है, उनको हम ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। एंड पैकेजिंग अगर देख ले तो कैसा है, एक बार खुल गया तो इट्स ऑल गॉन। और यहाँ पर हम अगर ये पैड यहाँ से लिया, हम कहाँ रखते हैं, घर में जब रहते हैं तो हमारे कबर्ड में रहता है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हैं जो सच्ची में वर्किंग, और मैक्सिमम फीमेल्स आजकल काम करती है, तो कैसे लेके जाती है, पर्स में डाल दिया, कबर्ड में भी कई बार ड्रॉवर में डाल दिया, और ये रह जाता है ओपन का ओपन। और ये ओपन रहने की वजह से यहाँ से बैक्टीरिया जो है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ से बैक्टीरिया जाने का आपको चांसेस बहुत हो जाता है, और ये बैक्टीरिया की हम लोग वेलकम करते हैं और हमारे प्राइवेट पार्ट पर वो टच होता है। अगर हम ये ओपन करके देखें तो ये देखिए, ये हमारा एक पैड है, करेक्ट। आप लोगों को विजिबल है क्या? यस मैम। यस यस, थैंक यू। ये आप अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो मैंने पैड ओपन किया, यहाँ पर इसका जो है, आप देखिए इसको भी यहाँ से निकलने को भी दिक्कत होगी। ये जो यूज किया है ग्लू, हमारे कपड़ों को, हमारे बॉडी को बहुत ये रह जाता है, और जब हम पीरियड्स के बाद भी सेम पैकेज यूज करते हैं तो हमारे स्किन को डायरेक्टली टच करता है, व्हिच इज नॉट एट ऑल हाइजीन। और ये जो है व्हिच इज प्लास्टिक है, एंड प्लास्टिक आज गवर्नमेंट ने भी बोला है कि बैन कर दिया है, डिकम्पोज नहीं होता है, और हमारे यहाँ पर ये अनडिस्पोजेबल चीज है जिसको हम कभी डिकम्पोज नहीं कर सकते। सामने देखें दूसरा ब्रांड जो आज मैं वेस्टीज का न्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका पैकेजिंग ऐसा है। अगर इसका ओपन करूँ, सिल्वर फॉइल पैकिंग है इनका, एंड साथ ही साथ इसके अंदर जो हम सैनिटरी नैपकिन जब निकालते हैं, निकालने के बाद आप वापस इसको पैक कर सकते हो, एंड इसके अंदर ना हवा जाती है और ना ही कोई बैक्टीरिया जाने के कोई चांसेस है, एंड इट इज ऑल सील पैक। बट ये पैकिंग अगर आप देखते हो, एक बार ओपन हो गया तो आप इसको वापस सील पैक नहीं कर सकते हो, और अंदर के पैड्स में भी वो सील 360 डिग्रीज का उसका पैकिंग नहीं है, तो आपका ये इश्यू हो जाता है। एंड ये जो है बैक्टीरिया को मल्टीपल्स में नहीं करने देता है, सो इट इज ऑल इंटैक्ट एज इट। अब ये हम पैड देखते हैं, इसका देखिए यहाँ पर पूरा सील है, इट इज ऑल 360 डिग्री। जस्ट इन केस अगर ऐसा हुआ, मैंने डायरेक्टली मेरे पर्स में भी डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया जाने के कोई चांसेस नहीं होते। वंस आई ओपन दिस, इसमें जो ग्लू लगा है विच इज फ्रूट ग्लू, हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को ये डैमेज नहीं करता है, और ये हमारे स्किन को हमारे हाइजीन रखता है। अगर मैं टच और फील की बात करूं, ये पूरा मुझे यहाँ पर रफ फील दे रहा है, और ये जो है बेबी टच, सॉफ्ट टच दे रहा है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर हमारी कैपेसिटी, हमारे ब्रीदिंग का जो इश्यूज होता है, उसमें हम कितना, हमारा कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और कैपेसिटी ऑफ हाइजीन जो है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं 60 ml का, ये सपोज हमें 60 ml जितना ब्लीडिंग नहीं होता है, बट फिर भी, और अगर हुआ तो भी हम पैड चेंज कर लेते हैं, बट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और उसके सामने हमें कितना वो हाइजीन रखता है, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पर मैंने ये यस रीना जी आप म्यूट करो, दिखाई नहीं दे रहा है। जलपा जी आप कुछ बोलिए तो स्क्रीन दिखे। ओके सॉरी मेरे स्क्रीन को, ताकि आपको मेरा स्क्रीन दिखाई देगा। मैंने ये वाले जो मार्केट में जो मिल रहा है वो सैनिटरी पैड में मैंने एक 60 ml जितना यहाँ पर है 60 ml जितना मैंने उसमें पानी डाला था। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हम देखते हैं, और साथ ही साथ अभी जो मैंने वेस्टीज का निकाला है न्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन, उसका कैपेसिटी हम देखते हैं। उस हिसाब से मैंने वहां पर डाला था, तो सेम में यहाँ पर भी मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ पानी। नीरज थोड़ा नीचे करो ना वीडियो कैमरा। बेटा या ओके ओके ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों में उतना ही पानी डाला है, करेक्ट। अगर मैं टच करूं, आपको दिख रहा है मेरा हाथ गीला है? ये यहाँ पर हमारा ब्लीडिंग का जो है फ्लो जो है डायरेक्टली हमारे सैनिटरी नैपकिन पर आ चुका है, करेक्ट। दोनों पैड्स के ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि बाबा ये कितना हमारे बॉडी को ड्राई और सेफ रखता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ रखा है, और यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ये एब्जॉर्ब करने लगा पानी। देखो अगर मैं उठाऊं तो आपको दिखाई देगा कि इस यहाँ पर इसमें पानी दिख रहा है आपको। नीरज थोड़ा नीचे करना वीडियो। ये आपको दिख रहा है पैड में पानी यहाँ पर सोख होने लगा है, सॉरी टिश्यू पेपर पे। नहीं दिख रहा है जलपा। नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है। दिख रहा है? देखो यहाँ पर हाँ, आपको हाँ। पानी का पार्ट दिख रहा है। इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपने देख लिया। अब यहाँ पर ये हम वेस्टीज का देख लेते हैं। ये थोड़ा बाहर निकला था इसलिए ये बाहर का उसमें आ गया है। I'll just use another pad, sorry पेपर। दिख रहा है? छोकरा वो यावेळेस मेहंदी लगा हुआ। जलपा स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये गैलेक्सी प्रो अपना म्यूट करो, वो उसका जलपा कुछ बोल तो स्क्रीन दिखे। ओके अच्छा, या ये जो मैंने है ऊपर का लेयर निकाला, ये पैड का मैंने लेयर निकाला है। अगर मैं दिखाऊं आपको, इस पे होल्स है, डिजाइन्स है। सीरियसली होल्स एंड डिजाइन्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको फाड़ने की भी कोशिश करूं, आपको दिख रहा है ये खींच रहा है, प्लास्टिक है पूरा। जलपा नियर अगर चाहे तो नियर रख रही है, कैमरा नियर रख। इट इज प्योर प्लास्टिक। देखो कैसे खींच रहा है, प्लास्टिक की तरह। ये जलपा प्योर प्लास्टिक है। कैमरा नजदीक रख।
दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा नजदीक में। ये प्योर प्लास्टिक है। अब मुझे बताइए हमारे बॉडी में हमारे फर्स्ट लेयर में हमारे बॉडी के पास जो हम मंथली 3 to 5 days हम पैड यूज करते हैं, which is 24/7, 24/5 days I can say, 24 hours हम पहनते हैं। पूरा प्लास्टिक का फर्स्ट लेयर है, which is not at all acceptable by our body, but yes फिर भी हम ये पहन रहे बिकॉज हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं उसका सेकेंड लेयर। ये जो सेकेंड लेयर है जहां पर आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर का डिजाइन, क्या डिजाइन की जरूरत है हमारे बॉडी के लिए? दिस इज नॉट एट ऑल नीडेड, बट यस इन लोगों ने डिजाइन दिया हुआ है। और ये जो ब्लू कलर का डिजाइन है वो क्या है? डायऑक्सिन। अब डायऑक्सिन क्या है? हमारे बॉडी के लिए जहर है। ये है हमारे बॉडी में कैंसर और जो अभी नीरज नहीं शेयर कर रहे, हमारे बॉडी में कैंसर को जन्म देने का ये पार्ट है। बैड ऑर्डर हमें क्यों आता है? हमें हमारे जो प्राइवेट पार्ट में खुजली आती है वो क्यों होता है? इरिटेशन क्यों होता है? हमें सिस्ट क्यों फॉर्म होते हैं? ये सारी चीजें ये डायऑक्सिन की वजह से है। और डायऑक्सिन क्या है? WHO ने भी कहा है कि डायऑक्सिन इज रियली अ डेंजरस फॉर अस। उसका अगर हम प्रमाण, हम उसका नंबर भी अगर देखें तो 130 जो टॉक्सिन्स है उसके अंदर साइनाइड टॉक्सिन्स है एंड 800 प्लस उसमें आर्सेनिक टॉक्सिन्स है। और इसमें देखो आप वो देख पढ़ रहे हो कि अफेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स एंड स्टेज देयर अप टू 7 to 11 years। स्लोली 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 हमारे बॉडी में हम क्या दे रहे हैं? एक छोटे से ऐसे बॉडी से एक बॉडी पार्ट को हम जन्म दे रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कैंसर, या फिर हमारे यूट्रस का ऑपरेशन का जन्म। करेक्ट? थैंक यू नीरज फॉर शेयरिंग द स्लाइड। या सो ये जो पार्ट है जो डायऑक्सिन से बना हुआ है, ये भी अगर मैं फाड़ने की कोशिश करूं, देखो फट भी नहीं रहा है। इट इज ऑल एंड ऑल ओनली, इतना मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, देखो इट्स ओनली प्लास्टिक। अब मैं थर्ड लेयर की बात करूं तो थर्ड लेयर में देख लीजिए क्या है। और मैं इसको निचोड़ने की अगर कोशिश भी करूंगी तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या निकल रहा है। ओनली एंड ओनली वाटर हमारे बॉडी में कहाँ एब्सॉर्ब हो रहा है? नॉट एट ऑल। और लास्ट लेयर अगर हम देखा जाए जो है कंप्लीटली प्लास्टिक। प्लास्टिक भी यहाँ पर चिपक गया, मतलब ग्लू कितना बेकार यूज किया है जो हमारे बॉडी में कल सवेरे जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं सेम पैंटी हम यूज करते हैं, हमारे बॉडी में यूज होता है प्योर प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक की जरूरत है हमें? नहीं। और क्यों हमारे बॉडी में अगर हम ये सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर लीकेज नहीं होता है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक। सीरियसली दे आर जस्ट प्लेइंग विद आवर लाइव्स। अगर आगे मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे हमने इसका डिसेक्शन किया, यस ऑफ कोर्स इनका भी टर्न आना चाहिए। सो इनका जो टर्न है मैं यहाँ से भी इनके एक एक लेयर्स निकालूंगी। और पहला ही मैंने जब बताया था कि जब मैंने फील करके बताया था तो फील करते हुए मुझे एकदम बेबी सॉफ्ट, जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको मल के कपड़े से बांधते हैं, सेम वे मुझे मल जैसा उसको एक फीलिंग आया था। और जिन लोगों के पास आज जो वेस्टिजियन रजिस्टर है, आप लोग भी अपने घर पे एक बार ट्राई करके देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि बाबा मैं जो फील करके बता रही थी वो सही है। यस ये फर्स्ट लेयर है और ये है हमारा चिप, ऑक्सीजन आयन चिप। ओके, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ क्या है। अब ये फर्स्ट लेयर है, उसमें पोर्स है। स्लाइड आपको दिखाई दे रहा होगा, है होल्स। ये होल्स है ऑक्सीजन का आना जाने के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर मैं इसको फाड़ू तो आप देख लेना इसमें क्या है, आपको रुएं दिख रही है। प्योर कॉटन, 80% कॉटन एंड 20% इसमें सिंथेटिक यूज किया हुआ है। सॉरी सिंथेटिक का क्या, सिल्क यूज किया हुआ है, सॉरी।
सी प्योर, आपको रूहें दिख रही है? रूहें किस में आएगी? प्लास्टिक में? नो, इट विल कम ओनली कॉटन। तो ये फर्स्ट लेयर हमारा हो गया। सेकेंड लेयर मैंने आपको बताया हमारा चिप था जो बीच में सेंटर में था। अब ये हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है, मैं उसको पूरा आपका डिसेक्शन करके 8 लेयर्स का डिसेक्शन करके आपको दिखाऊंगी कैसे क्या बनता है और कैसे इसका यूजेज है। ये मैंने ऐसे उल्टा खोला। पहले के जमाने में हम जब कपड़ा यूज करते उसका जैसे फोल्डिंग था, सेम वैसे ही फोल्डिंग में इसको बनाया गया है। अब ये जो सबसे नीचे, ये तो उल्टा किया हुआ था, सबसे नीचे जो लेयर था वापस एक कॉटन का एक लाइनर का लेयर है, विच इज अगेन अ कॉटन लाइनर। आप देख सकते हो इजिली फट रहा है। पोर्स है इसमें जो ऑक्सीजन को आने जाने की जगह दे सकता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी दे सकती है और हमारे बॉडी से जो ब्लड जो निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने में सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है हमारा जेल। ये जेल पूरा जो है, इसमें से भी कोई पानी नहीं निकलेगा, ये जो जेल है पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। और ये जेल यूज होता है 7 स्टार 5 स्टार अपने पार्लर्स में, जहां पर आप अपनी बॉडी को पॉलिश करवाते हैं। अगर मैं यूज करके भी दिखाऊं तो आप लोगों को फील होगा, समझ में आएगा कि ये जो है आपके बॉडी में कितना आपको ठंडक देता है। एंड इसीलिए ये सैनिटरी पैड यूज करके आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो है पैदा नहीं हो सकती। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे दोनों हाथों को, आपको अगर देखना है तो मे बी यू कैन फील, यू कैन सी, एक मेरा शाइन कर रहा है और एक जो है वो इट डज नॉट रियली शाइन। सो ये पूरा जो जेल है या लास्ट 10 मिनट्स है, हमें दूसरी बार जस्ट लास्ट 10 मिनट्स है। अगर हमारा ये बंद हो जाए तो प्लीज रीलॉग इन, ताकि मैं आगे थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, टेस्टिमोनियल्स भी दिखा सकूं। यस, ये जो हमारा जेल है पूरा आप देख सकते हो उसका एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी कितना है। मैंने तो पूरा 60 ml तो डाल ही दिया था, बट यस आगे और भी एब्जॉर्ब होता है कि नहीं हम देख लेते हैं। यहाँ पे रख के मैंने ये साइड में रख दिया है। बता हाँ, सेकेंड सेशन में मैं आपको ग्राफिक आयन जो चिप है उसके बारे में दिखाऊंगी, क्या है ये, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये यूज होता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स हम फॉलो करेंगे। अब ये देख सकते हो ये भी एक कॉटन लेयर है। ये जो था पूरा फोल्डेड था, आज खोलने के बाद अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा कॉटन है। आपको फील हो रहा है ये प्योर कॉटन है। इसको अगर मैं फाड़ूंगी तो आपको दिख रहा है रूहें निकल रही है। इट इज ऑल प्योर कॉटन। मुझे इसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ आई सी दिस, इजीली ये फील हो रहा है। और ये जो हमारा यूज होता है वो है नेचुरली जो यूज आना चाहिए वो चीज है। इसमें प्लास्टिक की यूज होती ही नहीं है। ये भी हमारा जो है इट इज ऑल, इसमें भी देखो आपको पोर्स दिखेंगे जो ऑक्सीजन को आने जाने में सपोर्ट करता है। तो दिस इज एंटायरली वेस्टीज का ड्यू गार्डन नैपकिन, जहां पर आप अपने बॉडी को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को आप अच्छे से हाइजीनिक रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये जेल कितना एब्जॉर्ब करता है, मैंने बात भी किया तो हार्डली कुछ इसमें पानी मतलब टाइम रहा है। अगर इसको मैं उल्टा करूंगी, देख लीजिए क्या मैजिक हो रहा है। पानी गिरा, कितना एब्जॉर्ब कर लिया इसने, मतलब एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी। आपके बॉडी में इतना अच्छा, अगर ये बॉडी को टच भी करे तो आपके बॉडी को ये ऑक्सीजन का मात्रा जो है उसको बनाए रखता है, आपके बॉडी को सॉफ्ट रखता है। और ये जो जेल है आपको ठंडक देता है। जो यहाँ पर अगर मैं एक चीज यहाँ पर कहना भूल गई थी, आपके बॉडी से जब हॉट फ्लशेस निकलते हैं, पीरियड्स जब निकलते हैं, जो मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन का जो मैंने फर्स्ट लेयर निकाला था उसके बारे में बताऊंगी, जो डायोक्सिन के बारे में था। ये जो है गर्म को गर्म रखता है, ठंडी को ठंडा रखता है। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहते हो, पीरियड्स में रहते हो, तो आपकी बॉडी वैसे भी गर्म रहती है। आपके पीरियड्स के टाइम पे हॉट फ्लशेस निकलते हैं, तो जब इसको पार करके निकलता है तो यहाँ से एक हीट फॉर्म होती है। और वो हीट फॉर्म क्या रहती है, केमिकल रिएक्शन होता है, और इसीलिए अपने बॉडी में अपने को रिएक्शंस होने लगते हैं, जैसे कि इचिंग होता है या फिर हमें सिस्ट फॉर्म होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। अगर इसको मैं पानी में डालूंगी तो ये ब्लू कलर भी छोड़ेगा।
सो अब तक के इसके लिए आपको कोई क्वेश्चंस, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपने पॉजिटिव आयन का, एंड यस 2-3 टेस्टिमोनीज में देना चाहती हूँ इसके बारे में। सो अब तक जो हमने किया है उसमें आपको कोई क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज? No, Jalpa, it was a wonderful presentation. Thank you so much. लास्ट 5 मिनट्स है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये 5 मिनट्स में आपको ये मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं अबाउट दिस ग्राफिक आयन चिप, और इसका भी मैं एक डेमो और देने वाली हूँ। ये एक डेमो रहेगा इसका, जहाँ पर अच्छा ठीक है 5 मिनट्स बाकी है, तो मैं पहले ये डेमो जो करूँ उसका स्टार्टिंग में कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में इसका क्या रिजल्ट है वो मैं बता देती हूँ। कैन आई कॉल मम्मी एंड अंकिता? 2 मिनट, आई विल जस्ट स्टार्ट। हाँ, हे भगवान, अरे हमारा 2 मिनट में यहाँ पर हम हमारी एक लाइफ, वी आर द फीमेल हु गिव बर्थ टू, तो हम हमेशा जितने भी बड़ी से फैमिली मेंबर्स के लिए सोचते, सबके लिए हम ध्यान में रखते हुए उनके लिए डाइट पे हिसाब से हम सब काम करते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में हमने कभी नहीं सोचा। सो यस, लास्ट 2 मिनट्स या तो यस मैं ये थोड़ा स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वापस हम रीलॉग इन करते हैं, तब मैं बताती हूँ उसका रिजल्ट क्या है। सो 1 सेकेंड नीरज। सो शी इज ज्योति हिंकू, मेरी मॉम। हाय, मेरे को पुश करने की कोशिश करेंगे, आई सी एम आई एबल टू ग्रिप माई सेल्फ, मैं अपने आप को ग्रिप कर पा रही हूँ कि नहीं, और वो बाद में फिर सो ये मम्मी ने पुश किया, मैं इजीली नीचे चली गई। ओके, यहाँ पर मम्मी ने पुश किया बड़ी चीज से, मैंने ग्रिप करवा में लगा, मम्मी ने पुश किया, मैं गिर गई थी। अगेन एक और बार मम्मी पुश कर रही है, देख लीजिए आप। So this is a thing what happened right now. अब ये जो चिप है, अब ये चिप क्या काम करती है हम देख लेते हैं। मेरे यहाँ पर बैक में लगाएंगे, only 5 minutes, और 5 मिनट में आपको जादू दिखाई देगा। सीरियसली इवन आई वाज ज़ैप्ड जब ये हुआ था। सो यस, हम जब ये लॉग आउट करके रीलॉग इन करेंगे तब आपको दिखाते हैं कि मेरे में क्या चेंजेस आ चुके हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेशन में और क्या चेंजेस हो सकते हैं। यस, सो बहुत मजा आता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था तो मुझे भी थोड़ा ऑड लग रहा था, बट जब किया तो बहुत अच्छा लगा। ये जो आयन ग्राफिक आयन चिप है वो हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी का काम करता है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है और हमें एक ताकत दे देता है। अब वो कैसे होता है, तो यस वो ताकत कैसे जनरेट हुआ हम हमारे नेक्स्ट सेशन में श्योरली दिखाऊंगी मैं कि क्या है और कैसे है। लेकिन आज की जितने भी हमारे यहाँ पर महिलाएं आई है, सबको कुछ ना कुछ इश्यू है, या फिर क्रैम्प्स का, जो पीरियड्स आने से पहले हमें क्रैम्प्स आते हैं उसका,
या फिर वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मूडी फील होता है, कभी कभार रोने को बहुत मन करता है, कभी कभार ओके कभी कभार रोने को बहुत मन करता है, कभी कभार हमें लगता है कि बहुत झगड़े करने लगते हैं, फिर या फिर हमें ऐसा अंदर से एक पुल आता है, ऐसा फील होता है कि यार बस लेटे रहे, उठो मत, काम कुछ मत करो। होता है कि नहीं? प्लीज मेरे को रिप्लाई दीजिए। जलन सी महसूस होना पीरियड्स के टाइम पे जब जाते हैं हम, तब टॉयलेट में जब जाते हैं तब जलन सी महसूस होती है, या फिर और क्या इश्यूज आ सकते हैं? प्लीज आप लोग भी बोल सकते हो। कमर दर्द होता है,